अच्छा जी, सबसे पहले तो अगेन मिसिंग एज यूजुअल आपका ऊपर मेन्यू नहीं है। ठीक है, आपने मेन्यू नहीं बनाया, आपने जस्ट वही जो बाय डिफॉल्ट मेन्यू था आपका वही करना है, जी ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपकी शॉप के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, लेकिन आपके जितने बैनर्स लगे हुए हैं, बैनर्स के ऊपर भी कोई चीज मेंशन नहीं है कि किस चीज के ऊपर है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है और ये कौन सी कलेक्शन के साथ कनेक्ट है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इस शॉप के अंदर कलेक्शन की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये शॉप मैं इसको कहाँ पे क्लिक करूँ। ठीक है, जी। आपका बैलेंस भी मिस है ऑलमोस्ट। और जो आपके ऊपर कैटलॉग है, जो आपकी कैटलॉग में खुद भी जो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, आपके ऊपर मेन्यू नहीं दिख रही है, इसकी जी क्या रीजन? मैं इसका मेन्यू तो बना लूँगी, लेकिन ये जिफ है ना, इसके ऊपर एक ही बटन है, यही बटन है शॉप नाउ का। जो बैनर है वो नीचे है, उनके साथ इसमें स्लाइड भी शो कुछ में। नहीं ना दिखाया गया। अब बात तो ये है कि फर्स्ट बैनर में हमें एटलीस्ट कस्टमर को ये बताना होता है हमारी साइड में क्या है। आपको कुछ ना कुछ तो मेंशन करना है, चाहे वो एक बटन से करे, नहीं तो फिर आप स्लाइड शो ऊपर लगाएं अच्छा। इंस्टेड ऑफ दिस गिफ्ट मेकर। ये जो गिफ्ट लगा हुआ है ऑलमोस्ट गिफ्ट मेकर ही है एक किस्म का, इसमें तीन आप इमेजेस लगाते हैं, ऑटोमेटिकली गिफ्ट लुक दे देता है समथिंग। जी। तो फिर ये यहाँ पे सूटेबल नहीं है ना, इसका मतलब है। ठीक है, तो वो यहाँ पे अगर सूटेबल नहीं है तो फिर आप उसको यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, मैंने रिक्वायरमेंट्स क्या दी थी आपको? मुझे तो रिक्वायरमेंट्स भी याद नहीं है, जी दूसरी याद आप है तो रिक्वायरमेंट्स बताइए। यही थी इसमें, सिर्फ मैंने बाकी सब कुछ वही था। जैसे मैं इसमें था, एक प्राइस रूल अभी रह गया मेरा लगाने वाला, वो मैं कल लगाऊंगी। जी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको दिखाती हूँ। रिक्वायरमेंट्स जी ये है, प्लीज मुझे दिखाएं रिक्वायरमेंट। ये है रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे दिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे दिखा रहे जी व्हाट्सअप पे। हैं। ओपन शॉपिफाई स्टोर देन गो टू सेटिंग चैनल फ्रेंड्स। अच्छा ठीक है, ये तो वो थी ना जो मैंने आपको कहा था पॉइंट्स फुलफिल करना। जी जी रिक्वायरमेंट स्टोर ये तो सारे अपैरल पॉइंट्स थे। अपैरल का स्टोर था। अच्छा, अपैरल का स्टोर था। जी जी। मैंने वैसे साथ में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कौन सी अपैरल करनी है। नहीं, बस आपने कहा था अपैरल बस का स्टोर इतना बनाना। सिंपली अपैरल्स तो कभी भी मैं आपका स्टोर देख के सोच रहा था ये कौन सी अपैरल्स हैं, ये डाउटफुल था मैं, क्योंकि मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैंने आपको रिक्वायरमेंट शायद ऑन कॉल बताई हैं या ऑन व्हाट्सएप मैसेज बताया। मैंने देखा एक दो दफा, लेकिन मुझे सिर्फ अपैरल्स ऊपर एक नजर आया, लेकिन वो आपकी मिस्टेक एक मैंने अपैरल्स पे ठीक की हुई है। जी। ठीक है, तो अब मुझे याद नहीं है कि अपैरल्स, क्योंकि खाली अपैरल्स हम कभी भी नहीं बताते कि अ- खाली अपैरल्स का स्टोर है। हाँ, अपैरल एक नीड जरूर बनती है, लेकिन अब नेक्स्ट उस नीड में करना क्या है, ये साथ मेंशन होता है हमेशा। क्लाइंट ने हमें देना हो तो वो मेंशन करता है, हमने आगे किसी को देना हो तो हम उसको मेंशन करके बताते हैं। हम्म, एनीवेज, अब आपकी कौन सी अपैरल है ये अब आपको मुझे वर्बली बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऊपर तो मेंशन किया ही नहीं है, मुझे पता नहीं चल रहा आपकी कौन सी अपैरल है। सर अपैरल में मैंने जो सर्च किया था, मुझे तो डिफरेंट स्टोर जो नज़र आए थे। मैंने फॉर एवर 21 को कॉपी किया, उसमें मैन वुमेन और किड्स का इसी तरह सेक्शन बने हुए थे। मैंने फिर मुझे तो लगा कि यही है, कपड़ों और एक्सेसरीज का सेक्शन था। फॉर मैंने एवर, जी जी, फॉर एवर को ओपन फॉर कीजिएगा, एवर कौन सी वो 21। आपको एक ओपन करें उसको। मैं ओपन करूँ स्टोर? कीजिए, आप ओपन करें। जी। एक फैशन नोवा आया था, वो तो बहुत मुश्किल था बनाना। मैंने बस फैशन नोवा में आपको पता है हमने फैशन नोवा बिल्कुल भी, आप उसमें क्या मुश्किल चीज बनी है? सर वो बहुत मॉडर्न स्टोर बना हुआ था। मैंने फैशन नोवा को सिंगल हैंडेडली, मतलब ऑफिस से किसी की हेल्प किए बगैर, सिंगल हैंडेडली मैंने 6 to 7 टाइम रिवाइज किया हुआ फैशन नोवा को। हम्म। फैशन नोवा एक फेमस ब्रांड है यूनाइटेड स्टेट्स का। जी। तो वो इतना फेमस ब्रांड है कि शायद जितने अली एक्सप्रेस लोग की साइट्स नहीं चलती होंगी जितना फैशन नोवा चलता है। हम्म। तो इतने लोग आते हैं उसके क्लोन बनवाने के लिए, इतना क्लोन उसका बनता है, इतना क्लोन उसका बनता है कि ऑस्ट्रेलियन कस्टमर्स आके मुझसे फैशन नोवा के क्लोन बनवाते हम्म। सही। हैं। आ, तो बेसिकली फैशन नोवा को मैं कंटिन्यूसली इतना फॉलो करता हूँ, जी। कभी भी डिजाइनिंग अपीयरेंस के लिहाज से, क्योंकि वो एक आइडल स्टोर है।
जी। फैशन ओवर। अब आप देखते हैं ना उसमें इस तरह का नेविगेशन बना हुआ है, आप कभी उसमें देखें और कभी आप किसी आपको जो फैशन ओवर के अंदर जितनी भी मॉडर्निटी है ना, जी, लेट्स जी। से कि जो पूरे वेस्टर्न में जो कल्चर है उसके सारे जो बिल्कुल ट्रेंडी चीजें हैं वो आपको फैशन ओवर में मिलती है। या एक और है यूरोपियन एक ब्रांड है बॉडी एनवी, हुँ। ठीक है। अगर आपके पास मेरे पास कोई कस्टमर आए इधर का यूरोपियन साइड का, तो मैं डेफिनेटली, क्योंकि अब सारा काम मैंने तो करना नहीं होता, जी, हम तो ज्यादातर बस कस्टमर हैंडलिंग कर ली, मैक्सिमम हम तो वो भी नहीं करते, हम तो जस्ट मीटिंग्स के ऊपर आ गए हैं, जी। ठीक है। तो जो जितनी भी कस्टमर आते हैं इधर से यूरोपियन साइड से, मैंने जिसको भी आगे ऑफिस में स्टोर देना होता है उसके साथ मेंशन करता हूँ बॉडी एंट्री को फॉलो करना, ठीक हुँ, है। तो बॉडी एंट्री मतलब कि बॉडी एंट्री में जितनी भी हमें स्टोर की आउटलुक मिलती है, जितनी भी उसकी प्रोडक्ट से रिलेटेड मिलती है, वो उनकी यूरोपियन में ज्यादा सेल है, ठीक है। हुँ, डेफिनेटली थिंकिंग डिस्क्रिमिनेट है दोनों कॉन्टिनेंट्स की। हुँ, तो जब भी कोई कस्टमर इंग्लैंड, उसके बाद सॉरी इंग्लैंड तो यूरोपियन में हम फॉलो करते हैं, अगर इधर का आ जाए क्या इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स का, हुँ। तो हम फैशन नोवा को फॉलो करते हैं। तो सही। फैशन नोवा में एक दो काम है जो कस्टम कोड से करना पड़ता है, अदरवाइज बाकी फैशन नोवा खुद इस पे बना हुआ है, वो भी शॉपिफाई पे बना हुआ है, हुँ, ठीक है। जी। और वो शॉपिफाई पे बना हुआ है और वो शॉपिफाई की थीम इला है। हुँ, और जब हम इला के ऊपर काम करेंगे तो फिर आपको फैशन नोवा फॉलो करना, अभी तो वो हमारा स्टेप ही आ गया और वो अभी तो मैं स्किप कर रहा हूँ, वो एंड पे है, वो इन प्रैक्टिस सेशन में है, जी, ठीक है। जी, तो वो फिर ईला पे जब आपको करना होगा तो फिर आप उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज अभी हम फैशन नोवा के ऊपर नहीं जा रहे। जी। अभी जो मुझे लग रहा है हम लास्ट टाइम हमने फिटनेस किया था जी, 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 फ़िटनेस स्टोर किया था। शायद, हाँ, तो मेरी प्रायोरिटी मेरे ख्याल से यही थी उस वक्त। हम मुझे बिल्कुल भी जेहन में नहीं है कि मैंने आपको बताया क्लियर किया या नहीं किया। तो फिर मुझे लग रहा था कि अगर मैं अपैरल कह रहा हूँ तो फिर फिटनेस अपैरल दूंगा, ठीक ओह! है, क्योंकि अच्छा। हम फिटनेस की नीच को लेके चल रहे थे, हम एक नीच के अंदर थे। मैं उस हाँ। नीच से बाहर नहीं था निकला अभी, मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर मैंने खाली अपैरल बोला है तो शायद उसका मतलब यही था कि अभी तक हम फिटनेस की नीच से बाहर नहीं निकले। एनीवेज हाँ, मेनली फोकस था प्रैक्टिस के ऊपर, जी। क्योंकि मैंने आपको स्ट्रीमलाइन ही बोला था। तो स्ट्रीमलाइन के ऊपर हम फिटनेस की कोई चीज हो तो हम टिकते हैं, अदरवाइज हम स्ट्रीमलाइन पे टिकते ही नहीं है। हुँ, हुँ, हम जस्ट फिटनेस के लिए स्ट्रीमलाइन के ऊपर ब्रेक लगाते हैं, अदरवाइज हम किसी किस्म का भी स्टोर फिटनेस के ऊपर नहीं बनाते, हुँ। ठीक है, सही। अनटिल और अनलेस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक, ठीक, ठीक। अदरवाइज आज जो मेरा मेनली फोकस है, मैं क्योंकि हमने पिछले कुछ 1 डेढ़ माह में कुछ तो हमारा टाइम गैप कम दिया है जी। और कुछ हमने प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा गौर किया है, और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने थोड़ी मिस्टेक की है कि हमारे 2 टॉपिक्स थे हमें वो क्लियर करनी चाहिए थी पहले, ठीक है। और ज फिर हमें प्रैक्टिस के ऊपर था कि जो सारे पॉइंट्स हैं वो आपके प्रैक्टिस में आके क्लियर हो, वो बार बार आपके रिवाइज हो। तो वो अभी हमारे 2 से 3 पॉइंट्स हैं आई थिंक जो हमारे रिमेनिंग है। उनमें जी, एक शिपिंग मेथड है जो जी। मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है शॉपिफाई में, और सेकंड है प्राइवेसी पेजेस। वो तो जस्ट 10 to 15 मिनट्स का टास्क है, वो भी मैं आपको पेजेस के ऊपर ही काम शुरू करवाऊंगा। और उसके बाद आई थिंक पेमेंट गेटवेज जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, अदरवाइज मैंने आपको शायद बताया था पेमेंट गेटवेज हम हैंडल नहीं कर सकते थे। हाँ, जी। उसकी एक रीजन है कि वो क्लाइंट हमें कभी भी अपना पेपाल का ईमेल एंड पासवर्ड नहीं देगा, हुँ, हुँ। हम मांगेंगे भी तो नहीं देगा, जी, ठीक जी। है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो उससे मांगने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्फिडेंशियल थिंग्स हैं, ये उसको खुद करनी है। हाँ, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोसेस आ सकता है, आप उसको गाइड करना पड़ सकता है बाहर। वो हुँ, कहेगा भाई कैसे करूँ, तो आपको कहना है कि ये एक्सप्रेस चेकआउट एक्टिवेट करना है, ये प्रोसेस है। लेट्स बाकी का आप उसका खुद करना है, आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। जी, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे पे हमारी सबसे कम वर्किंग सिर्फ इतनी है, हमारी वर्किंग मैक्सिमम सिर्फ उसको गाइड करना है। जी, ठीक है। एनीवेज आप जरा अच्छा दोबारा आए अपने पेज पे, जो मिस्टेक थी अब वो तो डिस्कस करें। जी। नीचे स्क्रॉल डाउन करें, देखिए आपकी मेन इमेजेस जो है ना वो बिल्कुल टॉप इमेजेस आपकी मेन इमेजेस नहीं आ रही, उनके साथ मल्टीपल डुप्लीकेट्स आ रहे हैं। साथ अगर वो जो किड्स की फोटो है उसके साथ आप देखें सेपरेट चीजें मेंशन हुई हैं, थोड़ा सा है प्रॉब्लम है इसके हिसाब से। जी। स्क्रॉल डाउन करें,
गेट करी, लेकिन आई डोंट नो कि गेट करी किस चीज़ के लिए गेट करी, ये टी शर्ट है या ऊपर वाली शर्ट है या कोई वॉच है या कोई ग्लासेस हैं। तो बेसिकली इससे पता चल रहा है कि जो गैप आया ना इसमें हम कुछ चीज़ें पूछी। जी आई ठीक, गेस ठीक है। ओके, तो स्क्रॉल डाउन करें वुमेन। चलिए ठीक है इसको हम इसमें तो बिल्कुल भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जी। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कभी भी ऐसा नहीं होता, होता है लेकिन वो इस तरह के स्टोर फिर ना उनकी मार्केट बहुत कम होती है। हम्म, क्योंकि हम जब भी मैन वुमेन के ऊपर जाते हैं तो हम कभी भी उसको एक ही मैन के अंदर जाके हम सारी डिफरेंट जो नीचे है वो नहीं ड्रॉप करते। लाइक मैन के अंदर ही टी शर्ट फेंक दी, पैंट फेंक दी, हुडीज फेंक दी, जैकेट फेंक दी। ठीक है, हम इसको कभी भी इस तरह से मैनिपुलेट नहीं करते। हम्म, ठीक है, हम मेन के नीचे मेन की 4 कलेक्शंस बनाते हैं, वुमेन के नीचे वुमेन के डिफरेंट किस्म की 4 कलेक्शंस बनाते हैं, जो बेसिस ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। हम्म, तो हम कभी भी इस तरह नहीं करते। तो सो अगर मैं उस लिहाज से देखूँ तो आपका बेस ही जो स्टोर की है वो खराब है। हम्म, ठीक है। नीचे है, मेन के नीचे है, किड्स में भी आपने यही मिस्टेक की हुई है, वुमेन में भी यही सेम मिस्टेक है। तो बेसिकली ये जो स्टोर है आपका ओवरऑल जो है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे ये नॉन सस्टेनेबल है। जी जी। वैसे मैं वैसे तो कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे कलर्स का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता है। मैं ज़्यादा कलर पैलेट्स यूज़ करता हूँ, कलर पैलेशन यूज़ करता हूँ, लेकिन इन माई लास्ट 4 years एक्सपीरियंस आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, डार्क कलर्स हमेशा फैशन के स्टोर में डार्क कलर नहीं यूज़ करते। हम्म, ठीक है, ठीक है। डार्क कलर से आप जितना मर्जी चीज के ऊपर डार्क कलर ड्रॉप करेंगे आपके स्टोर की जो अपनी, क्योंकि आप एक फैशन स्टोर में हैं। आप हम्म, देखिए ना, आप किसी भी पाकिस्तान के फेमस फेमस क्या किसी नॉर्मल ब्रांड में भी चले जाएं, हम्म, आपको हमेशा जो टी शर्ट हैंग हुई नजर आएगी, उसका पीछे जो वॉल है वो येलो कलर या वो ब्लू कलर की नजर नहीं आएगी, वो व्हाइट कलर की नजर आएगी। इसकी एक रीजन है कि आपको जब तक आपका बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा तो आपको ऊपर वाली प्रोडक्ट प्रोमिनेंट नहीं होगी। ठीक हम्म, है, और फैशन के स्टोर में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे इतनी ज्यादा ये जो प्रोमिनेंट मैटर नहीं कर रही, यहाँ पे ज्यादा मैटर ये कर रहा है कि आपका एट द एंड डिजाइन आउटलुक कैसा बना है। तो वो बेसिकली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल भी ना मिसमैच है हम्म, थीम से ना। फैशन में अगर आप इतने डार्क कलर्स यूज करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपकी कस्टमर को पसंद नहीं आएगा। ठीक है। एनीवेज ये बिल्कुल ही आप इसको समझ लें कि ये आपने स्टोर बनाया कि नहीं था। ठीक है, आपने जस्ट इसको रिहर्सल के लिए यूज किया। जी सर। आप ठीक। आ जाएं वापस अपने इस शॉपिफाई का डैशबोर्ड ओपन कर लें। हम जी अपने ऑलमोस्ट आज मैं कोशिश करता हूँ शिपिंग को भी साथ क्लियर करूँ, बट आई डोंट थिंक सो, लेकिन जी। आप आ जाएं वापस।